हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं कर्म पर विश्वास या भाग्य पर क्या करूं, उसका मैं स्टोरी लेकर आई हूं आप सभी को। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, साथ साथ लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो आइए ले चलते हैं इस स्टोरी में। दोस्तों, क्या हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए या फिर भाग्य भरोसे रहना चाहिए? तो आइए जानते हैं हम सभी। कर्म और भाग्य यह मेरी जिंदगी में अब तक का सबसे प्रिय, सबसे पसंदीदा विषय रहा है। मैं बचपन से इस सवाल का जवाब खोजती आ रही हूँ। मैं मानती हूँ कि भाग्य अस्तित्व में है, ना देखा जा सकता है, ना समझा जा सकता है, सटीक और प्रतिशत अस्थायी रूप से, मगर कर्म करना इस शरीर बुद्धि के हाथ में है। हमारे निर्णय ही हमारी आने वाली जिंदगी को मोड़ देती है। इसे ऐसे समझना चाहिए जैसे कि क्रिया और प्रतिक्रिया भाग्य हमारे लिए क्रिया है जो स्वयं से आती है हमारी जिंदगी में, समय बनकर या कोई परिस्थिति बनकर। हम उस क्रिया का जैसे रिएक्शन देते हैं वो हमारा कर्म बन जाता है। मगर बात विश्वास रखने की आती है तो मुझे लगता है बुद्धि पूर्वक निर्णय और उस निर्णय पर विश्वास ही सही मायनों में करने योग्य कार्य है। जब आप अपनी क्रिया के में लोगों के प्रति अच्छी भावना रखेंगे तो भाग्य भी आपको वही देगा जो आप सोचते हैं या करना चाहते हैं। एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि जरूरी सिर्फ क्रिया ही नहीं है, उसके पीछे की सोच भी है जो आपके भाग्य को आमंत्रित देती है। आपकी सोच आपका उद्देश्य ही है जो आपके भाग्य और कर्म को सही तरीके से बढ़ावा देता है। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अपने कर्मों से हम अपना भाग्य कैसे बदल सकते हैं? मेरा एक दोस्त हुआ करता था। कॉलेज के वक्त उसको एक पंडित ने बोल दिया कि वह जिंदगी भर गरीब रहेगा, चाहे जो हो जाए। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, इसलिए उसने कॉलेज भी छोड़ दिया। परंतु उसने उस पंडित को बात को नकारते हुए कहा कि मैं मेहनत बहुत जल्द कर मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ थी जो चल बसी थी। मेरे दोस्त ने कहा कि वह किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए और एक आराम भरी जिंदगी जीने के लिए एवं दुनिया घूमने के लिए मेहनत करने का तैयार है। फिर उसने खोज शुरू करी और उसे अपनी राह मिल गई। उसने लगातार 5 सालों तक मेहनत करी। हमारे कॉलेज खत्म होने के सालों बाद एक बार मेरी उससे बात फेसबुक पर हुई और मुझे यह ज्ञात हुआ कि मेहनत करके वह इतना अमीर बन गया था कि पूरी दुनिया में जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता था। उसको पैसों के बारे में सोचना भी नहीं पड़ रहा था। तो जैसा उसने सोच लिया वैसा उसने पा लिया। यह सृष्टि का संविधान है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कर्म। जैसा बीज बोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अगर आप आम का बीज तो मिर्च नहीं मिलेगी, आम ही मिलेंगे। चाहे जल्द मिले या देर से मिले, परंतु फल तो आम का ही होगा। अगर आपने मान लिया कि कुछ भी असंभव नहीं और उस मालिक पर विश्वास करते हुए आप अपने कर्मों को करते चले गए तो आप जो भी पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं वह जरूर बन जाएंगे। भाग्य को बदलना नहीं जा सकता, आपको अपने कर्म कर ही सामना करना ही पड़ता है। ध्यान से समझिए इसे। जब मेरे दोस्त ने मेहनत करना शुरू करी तो उसे एकदम से ही परिणाम नहीं मिल गए, उसमें वक्त लगा। परंतु उसने शुरुआत करे। पहले 2 सालों में जब ज्यादा कमाई नहीं थी
तब उसने अपने आने वाले कल भाग्य के बीज को बो दिया था, जो उसने 2 साल मेहनत करी और करता गया। उस बीज के द्वारा उपजने वाले फल को भाग्य को बदला नहीं जा सकता था, उसे उसकी मेहनत का फल मिलना ही था। यानी आप जो भी कर्म के बीज को आज बो, वही आपके भाग्य का निर्माण कर रहा है। किसी के बोलने से ही भाग्य नहीं बन जाता, तभी तो सारी महाभारत लिखने के बाद वेद व्यास जी ने लिख दिया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे आपका एक लाइक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेट मिले और मैं इस तरह का स्टोरी लाते रहूँ आप सभी के बीच। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।